मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जीव की मुक्ति का साधन क्या है? क्या जीव वास्तव में आवागमन से मुक्त हो सकता है? नाना प्रकार के प्रश्न और श्रीमद् भागवत में इनका एक ही समाधान। भगवान कपिल और माँ देहूति का संवाद। सरल शब्दों में भगवान कपिल ने मुक्त होने का उपाय बतलाया। श्री भगवान कपिल ने अपनी माता देहूति से कहा, माता, जिस प्रकार लकड़ी के मंथन से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कामना रहित भाव से अंतःकरण निर्मल होता है। निर्मल अंतःकरण ने अपने नियत कर्तव्यों के निरंतर करने से भगवान की लीला कथा को सुनते हुए भक्ति द्वारा, तत्वबोधक ज्ञान से, वैराग्य की प्रबलता से, यम नियम पूर्वक किए गए व्रतादि के साथ ध्यान के अभ्यास से, मन की एकाग्रता से जीव की प्रकृति क्रमशः क्षीण होने लगती है। निरंतर भोगों के दोष भाव से जीव में वैराग्य उत्पन्न होता है और उसी निरंतर करने के स्वरूप से वह स्वस्वरूप में मग्न हो जाता है। प्रकृति और पुरुष आबद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं। निष्काम भगवत भक्ति जीव को प्रकृति के बंधन से मुक्त करा देती है। जिस प्रकार से स्वप्न काल में मनुष्य को अनर्थकारी स्वप्नों के द्वारा पीड़ा होती है, परंतु नींद से टूट जाने पर अर्थात जग जाने पर स्वप्न जनित पीड़ा स्वतः नष्ट हो जाती है, वैसे ही भगवान की अहेतु की कृपा से तत्वबोध हो जाने पर भक्त का मन निरंतर परमात्मा में लगता है और जीव आत्माराम बन जाता है। फिर प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। अनेक जन्मों तक आत्मरमण का अभ्यास पुरुष को सभी लोकों के भोग से परम वैराग्य को प्रदान करता है। इस प्रकार से भगवान का धैर्यवान भक्त भगवत कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण संशयों से मुक्त होकर परम पद को सहज ही प्राप्त कर लेता है। आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। अणिमादि सिद्धियों से, लोभ से मुक्त योगी जन केवल्य पद के अधिकारी होते हैं। कलयुग में यह साधना केवल राम 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 की रटना लगाने से संभव हो जाती है। इसलिए राम रटिए और अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कीजिए।